नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनं। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक संसार दशा का स्वरूप। संसार में कर्म बंधन है और कर्म बंधन किस प्रकार का है और कैसे होता है, ये बहुत अच्छा प्रकरण पंडित जी ने टोडरमल जी ने दिया। उस पर गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए, उसको हम स्वाध्याय कर रहे हैं। नया बंधन क्या कह रहे हैं, अनादि से कर्म बंधन बंधे हुए हैं और नया बंधन स्निग्ध रुक्ष गुणों के अंशों से होता है। उसकी बात की, क्या कह रहे हैं, जैसे नए पुद्गलों की बंध रूप अवस्था होती है, वह स्निग्ध और रुक्षत्व के अंशों से ही होती है। परंतु मेरु पर्वत चंद्र तारे और सूर्यादिक जो अकृत्रिम रचनाएं हैं, अकृत्रिम चैत्यालय अकृत्रिम प्रतिमाएं आदि, वो अनादि के स्कंद हैं। वहां निमित्त का क्या प्रयोजन, वहां निमित्त का कोई लेना देना नहीं, अनादि है। वैसे जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनमें पहला वार कौन सा, कोई ये कहे 7 दिन होते तो पहला कब हुआ, शुरुआत कब हुई, कि पहला भव कौन सा, कोई पूछे कि पहला भव कौन सा, अनादि है, उसमें पहला नहीं हो सकता है। मुर्गी पहले या अंडा पहले, ये प्रश्न बहुत सारे पूछते हैं, मुर्गी हुई या अंडा हुआ, अनादि है, अब उसमें पहले पीछे का कोई प्रश्न नहीं है। जैसे इनमें कोई पहले पीछे नहीं है परंतु अनादि से है, उसी प्रकार आत्मा के साथ पुद्गल कर्म अनादि से है, कोई पहले पीछे नहीं है। नए कर्म बंधन में तो राग आदि का निमित्त बना संभव है। नया कर्म बंधन होता है आत्मा को, उसमें तो राग आदि का निमित्त है, संभव है, मतलब राग आदि निमित्त से होता है। परंतु अनादि कर्म में निमित्त का क्या प्रयोजन है। तात्पर्य यह है कि अनादि कर्म संबंध में निमित्त नहीं होता। इस प्रकार आत्मा और कर्मों का संबंध अनादि से है, यह सिद्ध किया। तथा यदि अनादि में भी निमित्त माने तो अनादि बना नहीं रहता। अगर उसमें माने कि अनादि में पहले भिन्न थे और फिर मिले, तो फिर अनादि कहां से हुए, ये कहना है। इसलिए कर्म का बंधन अनादि मानना। कर्म बंधन का मूल है, कर्म बंधन दुख का मूल है, और आत्मा का स्वभाव सुख का मूल है। बहुत बढ़िया बात गुरुदेव श्री ने कही है कि कर्म बंधन दुख का मूल और आत्मा का स्वभाव सुख का मूल। सुख चाहिए तो आत्म स्वभाव सन्मुख हो जाओ, और अनादि से कर्म सम्मुख तो दुखी हो ही रहे हैं। आत्मा को अनादि से कर्म बंधन क्यों है, यह बताते हैं। यदि यह कहा जाए कि अनादि कर्म रूप अवस्था के लिए राग निमित्त है, तो कर्म की आदि हो जाती है, अनादि पना नहीं रहता। अगर ये कहे कि कर्म बंधन होने के लिए पहले राग करे तो कर्म बंधन हो, तो फिर अनादि कहां से हुआ, जब राग नहीं किया था तब तो नहीं था।
पर राग भी नया पैदा होगा। अरे अनादि से जीव रागी है और कर्म से बंधा हुआ है। अतः कर्म का संबंध अनादि जानना श्री प्रवचन शास्त्र की तत्व प्रदीपिका वृत्ति में सामान्य ज्ञेय अधिकार है। वहां कहा कि रागादि का कारण तो द्रव्य कर्म, देखो क्या कहा, रागादि का कारण तो द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म का कारण रागादिक है। अगर ये माना जाए तब वहां तर्क दिया कि इस प्रकार तो इतरे त्राश्रय दोष आता है, उसके कारण ये और उसके कारण ये, फिर मिटेगा कब? जड़ कर्म के निमित्त से राग हो और राग के कारण वह वही कर्म बंधे तो इतरे त्राश्रय दोष आता है। जब वो के वो कर्म बंधे तो जो पहले बंधे हुए छूटे और नए बंधे तो फिर इतरे त्राश्रय दोष नहीं आता, कहीं रुकाव अटकाव नहीं रहता। तब वहां इस प्रकार उत्तर दिया है कि नेवम अनादि प्रसिद्ध द्रव्य कर्म संबंधस्य तत्र हेतुत्वेनोपादानात्, अर्थ इस प्रकार इतरेतराश्रय दोष नहीं है। जिन जड़ कर्मों के निमित्त से राग होता है वे के वे ही जड़ कर्म नहीं बंधते, नए बंधते हैं। राग के कारण तो नए कर्म बंधते हैं। वर्तमान राग से पुराने कर्म बनते हो तब तो इतरेतराश्रय दोष लगता है, परंतु वर्तमान राग से नए कर्म बंधते हैं। जो हट गए वो हट गए, वो कर्म नहीं बनते। दुनिया में कर्म परमाणु पड़े हुए हैं, नए कर्म परमाणु आके बनते, अतः यह दोष नहीं लगता। जिन द्रव्य कर्मों के निमित्त से राग हुआ उस राग से वे के वही कर्म बंधे, ऐसा मानने में आवे तो दोष लगे, परंतु ऐसा नहीं होने से दोष नहीं लगता। तथा अनादि का स्वयं सिद्ध द्रव्य कर्म का संबंध है, उसे यहां कारणपने रूप से ग्रहण किया है। क्या कह रहे हैं? अनादि से संबंध है, उसको कारण लिया है, और युक्ति से भी ऐसा ही संभव है। पहले ये राग था और पीछे कर्म निमित्त हुए, ऐसा है ही नहीं। यदि कर्म के निमित्त बिना जीव को पहले रागादिक कहेंगे तो रागादिक जीव का निस्वभाव हो जाएगा। कर्म है ही नहीं और राग हो जाए तो फिर तो आत्मा वीतराग कब होगा? और कर्म आवे और राग होवे, ऐसा 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 है ना? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कर्म कहां से थे ही नहीं तो आए कहां से? इसलिए कर्म अनादि से बंधे हुए हैं। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, उसकी पर्याय में विकार अनादि से है। यह बात यहाँ सिद्ध नहीं करना है, ये बात यहाँ सिद्ध नहीं करना है। यहाँ तो अनादि कर्म बंधन सिद्ध करना है। विकार का अनादि बना सिद्ध नहीं करना, कर्म बंधन का अनादि बना सिद्ध करना है। अनादि कर्म है इसलिए विकार है, ऐसा नहीं। परंतु कर्म के निमित्त बने बिना विकार हो तो विकार स्वाश्रित हो जाए, और ऐसा होने से विकार कभी मिटे नहीं। क्योंकि जब सिद्ध होंगे तो सिद्धों के भी विकार हो जाएगा। अगर पहले कर्म राग हुआ और फिर कर्म बंधे तो सिद्ध भी राग कर्म होके बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं। कारण की पर निमित्त बिना होवे उसका नाम ही स्वभाव है। यद्यपि विकार करने वाला स्वयं है और आत्मद्रव्य स्वयं ही पर्याय में विकार रूप परिणमता है, तथापि निमित्त बिना उसके आश्रय बिना विकार नहीं होता। निमित्त बिना और निमित्त का आश्रय बिना, दो बातें ली है। निमित्त है और निमित्त का आश्रय है। यहां द्रव्य बंध अनादि से है, यह सिद्ध करना है। भाव बंध और द्रव्य बंध के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा सिद्ध करते हैं। क्या कह रहे? द्रव्य बंध अनादि से है, भाव बंध और द्रव्य बंध, भाव मीन्स आत्मा का भाव होना और द्रव्य मीन्स कारमान वर्गणा का जुड़ना, यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ऐसा सिद्ध करते हैं। विकार के समय निमित्त न हो, आत्मा में रागादि भाव हो और कर्म न हो, और निमित्त बाद में आवे तो विकार स्वभाव सिद्ध हो जाए, फिर तो भी होता ही रहेगा। अथवा परिनिमित्त की उपस्थिति बिना विकार हो तो विकार स्वभाव हो जाए। अज्ञानी जीव कहता है कर्म जीव को परिभ्रमण कराते हैं। अज्ञानी कहते हैं मैं क्या करूं राम मुझे कर्मों ने घेरा, तो कहते हैं परिभ्रमण करता है, परंतु यह मान्यता भूल भरी है। कर्म जड़ है, उनसे जीव परिभ्रमण नहीं करता, परंतु जीव अपनी भूल से परिभ्रमण करता है, तब कर्म को निमित्त कहा
जाता है। पहले भूल थी फिर कर्म आया ऐसा नहीं है, और कर्म आया इस कारण भूल हुई ऐसा भी नहीं है। स्वयं भूल करे तब कर्म निमित्त रूप होता है। स्वयं भूल करे, कोई गाली दे, गुस्सा आवे तो गाली निमित्त हुई, गाली दे और गुस्सा नहीं आवे तो। इस प्रकार कर्म का अनादि संबंध सिद्ध किया। यदि द्रव्य न्यारे न्यारे हैं तो अनादि से उनका संबंध कैसे संभव है? पानी और दूध में कोई पहले पीछे नहीं है, दोनों एक साथ हैं। गन्ने का रस और गुदा एक साथ है। सोना और मिट्टी पहले पीछे कोई नहीं है। तेल और तिल में पहले पीछे कोई नहीं है। छिलके और धान का संबंध अनादि का है। इन सब दृष्टांतों में संबंध अनादि का है। इसी प्रकार जीव और कर्मों का संबंध अनादि से ही जानना, परंतु ये नए आकर मिले नहीं है। तो तुम कहते हो कि ये कैसे संभव है? कोई ये कहे कि ये कैसे संभव है? पर अनादि से जैसे कोई जुदे जुदे द्रव्य है वैसे ही मिले हुए भी द्रव्य है, तो है अनादि के। उसमें अनादि में क्या प्रश्न? चंद्र सूर्य अनादि से है, उसमें विरोध नहीं है। दूध और पानी अनादि के साथ साथ है, उसमें विरोध नहीं है। वे दो भिन्न है द्रव्य है। पानी भाप बनकर उड़ जाता है और दूध मावा हो जाता है। इस प्रकार दोनों के भिन्न होकर रहने में भी विरोध नहीं है। देखो, पानी और दूध साथ है, पर पानी उड़ जाता है और मावा दूध मावा रह जाता है, तो ये जुदे भी हो जाते हैं, एक मिले हुए भी है। ऐसा संभव होने में कोई विरोध नहीं है। संभव अर्थात सम्यक प्रकार से स्थित होना, यह संभव है, उसमें विरोध नहीं है। प्रश्न, संबंध या संयोग कहना तो तब ही संभव है जब पहले भिन्न हो और बाद में मिले हो। क्या कह रहे हैं? तुम तो कहते हो अनादि मिले हुए हैं, तो संबंध संयोग कहां से हुआ? ये प्रश्न पैदा होता है कि संयोग तो तब हो जब जुदे हो और मिले, परंतु यह अनादि काल से मिले हुए जीव और कर्मों का संबंध कैसे कहा? अनादि से तो मिले थे, परंतु बाद में भिन्न हुए। देखो, दूध और पानी मिले हुए थे, अब पानी निकल गया, मावा रह गया, तो ये जुदे है ना पानी और दूध, ये समझ में आता है। वैसे ही अनादि से मिले हुए थे, परंतु बाद में जुदे हो गए, सिद्धों के कर्म निकल गए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए, इसलिए पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से तथा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भाषित होते हैं। इससे उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना पाया जाता है, तथा उस भिन्नता की अपेक्षा उनका संबंध अथवा संयोग कहा है, क्योंकि नए मिले अलग है, अलग हो जाते हैं। तो कोई नए मिले या मिले ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप में ऐसे ही कहना संभव है। देखो, ये पदार्थ अनादि से तो मिले हुए थे, पर बाद में भिन्न हुए, तब जाना कि भिन्न थे तो भिन्न हुए। सोना और मिट्टी भिन्न हो सकते हैं, शरीर और आत्मा भिन्न है तो भिन्न हो सकते हैं। दूध को गर्म करने से पानी भाप बनकर अलग हो जाता है। इस प्रकार भिन्न है तो भिन्न हो सकते हैं, अतः जाना जाता है कि पहले भी भिन्न ही थे। इस प्रकार अनुमान से परोक्ष अथवा केवल ज्ञान से प्रत्यक्ष भिन्न भासते हैं। छद्मस्त प्रत्यक्ष नहीं जानता, फिर भी उसका अनुमान ज्ञान यथार्थ है। उनका बंधन होने पर भी भिन्नपना ज्ञात हो जाता है। आत्मा और कर्म साथ होने पर भी एक नहीं हो जाते, भिन्न भिन्न ही रहते हैं। कर्म साथ एक क्षेत्रावगाह है। जैसे लड्डू में गुड़, घी और आटा होता है, ये सब चीजें साथ दिखने पर भी भिन्न भिन्न है। उसी प्रकार आत्मा और कर्म एक बंधन रूप होने पर भी दोनों भिन्न भिन्न है, एक में एक नहीं हो गए। इस भिन्नता की अपेक्षा से उनका संयोग अथवा संबंध कहा है, कारण कि नए कर्म मिले या अनादि से मिले हुए ही हो, भिन्न द्रव्यों के मिलाप को ऐसा कहना ही संभव है। संयोग संबंध कहते ही दो वस्तुएं भिन्न सिद्ध होती है, और भिन्न द्रव्यों का ऐसा संबंध होने में विरोध नहीं है। इस प्रकार जीव और कर्मों का अनादि संबंध, बस सिद्ध ये करना है, जीव और कर्म अनादि के बंधे हुए हैं। अनादि से जीव संसार दशा में कर्म निमित्त से दुख भोगत रहा है, ये बात आगे कहेंगे। अभी अनादि से बंधे हुए हैं कर्म और आत्मा, ये बात कहना चाह रहे हैं। अब अनादि से बंधे हुए में
कर्म का उदय आता है तो नया राग करता है जीव उस उदय को से जुड़कर, तो नया कर्म बंधन होता है। उदय आता है तब कर्म खिरते रहते हैं, उदय आने पर खिरते हैं और राग के निमित्त से नए बंधते हैं। तो खिरने वाले अलग, उदय के जिस निमित्त से राग हुआ वो कर्म अलग, और जो नया कर्म बंधा वो कर्मानुवर्गणा अलग। अब ये जीव और कर्म जुदे जुदे हैं, ये बात भी अलग करना है। कर्म आत्मा से न्यारे करने हैं तो भिन्न है, अलग प्रकार के हैं, अलग है, हमसे जुदे हो सकते हैं। जड़ है, आत्मा चेतन है, ऐसा निर्णय करें तो अलग होंगे। अभी आपने एक माना तो अलग कैसे होंगे, तो उनके निर्णय करते हैं कि वो अलग है। वहां जीव द्रव्य तो देखने जानने रूप चेतना गुण का धारक है। क्या करते हैं हम? जानते देखते चेतन है, तथा इंद्रिय गम्य न होने योग्य अमूर्तिक है। क्या कह रहे? ये 5 इंद्रियों से आत्मा नहीं जाना जा सकता, नहीं देखा जा सकता, नहीं सूंघा जा सकता, नहीं चखा जा सकता, नहीं स्पर्श किया जा सकता। 5 इंद्रियों से आत्मा नहीं देखा जा सकता क्योंकि इंद्रिय गम्य नहीं है। कोई कहे सफेद सफेद आत्मा दिखा, तो आत्मा सफेद नहीं होता है, सफेद तो पुद्गल के परमाणु होते हैं। और दूसरा, संकोच विस्तार शक्ति सहित है, उसमें संकोच होता है, विस्तार होता है, ऐसी शक्ति है आत्मा में। आत्मा में ऐसी शक्ति है कि संकोच होता है और विस्तार होता है। असंख्यात प्रदेशी एक द्रव्य है, तथा कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और अमूर्तिक है। कर्म है वह चेतना गुण रहित जड़ है और मूर्तिक है। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, इसलिए एक द्रव्य नहीं है। इस प्रकार ये जीव और कर्म है, इनका अनादि संबंध है। तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। अपने अपने लक्षण को धारण किए भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने चांदी का एक स्कंध हो, तथापि पीतादि गुणों को धारण किए सोना भिन्न रहता है और श्वेतादि गुणों को धारण किए चांदी भिन्न रहती है, वैसे भिन्न जानना। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, क्या कह रहे हैं? जीव द्रव्य तो देखने जानने के स्वभाव वाला है, तथा जीव इंद्रियों से ज्ञात हो वैसा नहीं है, परंतु अनुमान से अथवा प्रत्यक्ष ज्ञान से जानने में आवे ऐसा है। अनुमान से जीव का अंदाज लगाया जा सकता है कि जानने देखने वाला जीव, या ज्ञान में भी प्रत्यक्ष हो जाता है, अनुभव प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान में साम प्रत्यक्ष दिखता है। अमूर्तिक है अर्थात स्पर्शादि गुण रहित है, तथा संकोच विस्तार शक्ति वाला असंख्य प्रदेशी एक द्रव्य है। चींटी की पर्याय में से हाथी की पर्याय में जाए तो विस्तार पावे, फैल जाता है। चींटी छोटा जगह में और हाथी बड़ी जगह में, और हाथी में से चींटी हो तो संकोच पावे। ऐसा संकोच विस्तार शक्ति वाला जीव है। अब कर्म उससे विरुद्ध लक्षण वाले हैं, यह बतलाते देखो। कर्म चेतना गुण रहित है, कर्म में चेतना नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि हम आत्मा के साथ बंधे हैं, कर्मों को ज्ञान नहीं है। कर्म मूर्तिक है, मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पुंज है। आत्मा मूर्तिक नहीं होता। जीव और कर्म का अनादि संबंध है, तो भी जीव का कोई प्रदेश कर्म रूप नहीं होता। जीव और कर्म अनादि से बंधे हुए हैं, पर उनका कोई प्रदेश उस रूप होता नहीं, और कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता। यदि जीव का एक प्रदेश कर्म रूप होवे तो संपूर्ण आत्मा कर्म रूप हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। जीव विकार करे तो कर्म को निमित्त कहते हैं, परंतु कर्म जीव को हैरान करते हैं, ऐसा मानना भ्रम है। जीव खुद विकार करे तो कर्म को निमित्त कहते हैं, पर कर्म जीव को हैरान करे ऐसा संभव नहीं है। यदि कर्म के कारण जीव मूर्तिक हो जाए, कर्म के कारण जीव स्पर्श रसगंध वर्ण वाला हो जाए, ऐसा माने तो दो द्रव्य एक हो जाएंगे, जीव और कर्म में कोई फर्क नहीं रहेगा।
आत्मा के असंख्य प्रदेशों में से एक प्रदेश की चौड़ाई एक परमाणु जितनी है। कितनी है? असंख्य प्रदेश आत्मा में, एक प्रदेश कितना है? एक परमाणु जितना। अतः आत्म प्रदेश परमाणु रूप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। प्रदेश परमाणु रूप नहीं होता। आत्मा के प्रदेश में परमाणु घुसे तो आत्मा का कोई प्रदेश परमाणु रूप नहीं होता, परमाणु जीव रूप नहीं होता। दोनों अपने अपने स्वरूप में अथवा अपने अपने भाव को धारण करते हुए भिन्न ही रहते हैं। पुद्गल अपने रूपी पने के लक्षण से ज्ञात होने योग्य है, और जीव चेतना लक्षण से ज्ञात होता है, अर्थात दोनों भिन्न भिन्न ही रहते हैं। जैसे सोने और चांदी का एक स्कंद हो, तथापि सोना अपने पीलेपन, चिकनेपन, भारीपन आदि गुणों को धारण कर रखता है और चांदी अपने श्वेतादि गुणों को धारण करती है। इस प्रकार दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं, ऐसा जानना। इसी प्रकार आत्मा का और कर्म को भिन्न भिन्न जानना। भाई, इस शास्त्र का बारंबार अभ्यास करना। गुरुदेव श्री प्रेरणा दे रहे हैं, इस शास्त्र का बारंबार अभ्यास करना और अंतर का अनुभव करना। श्रीमद् राजचंद्र जी में भी इस शास्त्र को सत्शास्त्र कहा है। यह शास्त्र दिव्य ध्वनि के अनुसार लिखा गया है। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है, ये बता रहे। अब शिष्य प्रश्न करता है कि मूर्तिक का तो बंधन होना बने, परंतु अमूर्तिक आत्मा और मूर्तिक कर्मों का बंधन कैसे संभव है? समाधान, जिस प्रकार, देखो समाधान कर रहे हैं कि मूर्तिक से अमूर्तिक बंधन कैसे होता है, कि जिस प्रकार व्यक्त इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्त इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल, उनका बंधन होना मानते हैं, वो बंधते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम्य होने योग्य नहीं है ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम्य होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं, ये बंधन में कोई किसी का कुछ करता नहीं है। जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछुड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे। इतना ही यहाँ बंधन जानना। सो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कोई विरोध नहीं है। देखो, जैसे ये आत्मा में कर्म क्यों बंध गए? कर्म तो जड़ चेतन है, मूर्तिक है, इंद्रिय गम्य है, और आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, तो दोनों कैसे बंध जाते हैं आपस में? कर्म आपस में बंधते हैं, वो तो समझ में आता है, ऐसा कहना चाह रहे। क्योंकि स्थूल इंद्रिय गम्य पुद्गल और बिना इंद्रियों के गम्य पुद्गल आपस में जुड़ जाते हैं, वैसे ही अमूर्तिक और मूर्तिक का बंधन हो जाता है। जैसे अव्यक्त इंद्रियों के अगोचर ऐसे सूक्ष्म पुद्गलों के साथ व्यक्त इंद्रिय गोचर ऐसे स्थूल पुद्गलों का बंधन होना मानते हैं, उसमें विरोध नहीं दिखता। जीव शरीर में से निकल जाने के बाद शरीर फूल जाता है, देखो उसमें सभी इंद्रिय गम्य पुद्गल ही होते हो ऐसा नहीं है। शरीर में से आत्मा निकल जाए फिर शरीर फूलता है, सूक्ष्म परमाणु भी आते हैं और जाते हैं, इस बंधन के होने में विरोध नहीं है। तथा आत्मा के ज्ञान में घड़ी, शरीर, गुण आदि ज्ञात होते हैं, ज्ञान में ज्ञात होते हैं। वे सब पदार्थ रूपी है, फिर भी अरूपी ज्ञान में ज्ञात होते हैं। ऐसा मूर्तिक पदार्थों के साथ ज्ञेय ज्ञायक संबंध न हो तो ज्ञान में ज्ञात नहीं हो सकते। जैसे इस प्रकार का संबंध होने में विरोध नहीं आता, वैसे ही संसार दशा में जीव और कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध रूप से बंधन रूप रहने में विरोध नहीं दिखता। अतः जो इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे अमूर्तिक आत्मा के इंद्रिय गम्य होने योग्य ऐसे मूर्तिक कर्मों के साथ बंधन है, ऐसा मानना हो। देखो यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र में पीठबंध अधिकार पूर्ण होने के पश्चात यह संसार अवस्था का निरूपण अधिकार चल रहा है। आत्मा की पर्याय में अनेक प्रकार की संसार अवस्था होती है, ऐसा जाने तो उसके नाश करने का उपाय करे। ये तो ख्याल में आए, संसार दशा है। संसार अवस्था का निरूपण करते हुए उस अवस्था में जड़ कर्म निमित्त है ऐसा कहा है, परंतु जड़ कर्म संसार अवस्था नहीं कराता। यहाँ अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ बंधन किस प्रकार है यह बात चल रही है। आत्मा रूपी है और कर्म रूपी है, उनका एक क्षेत्रावगाही संबंध होकर बंधन होने में कोई विरोध नहीं है। जैसे स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म पुद्गल आकर मिलते हैं, उसमें बाधा नहीं आती,
वैसे अमूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्मों का बंधन होने में आपत्ति नहीं है। इस तरह अरूपी आत्मा के साथ रूपी कर्मों का बंधन होता है, ऐसा जानना। अरूपी आत्मा और जड़ कर्म एक क्षेत्र में रहते हैं, तथापि कोई किसी का करता नहीं है। आत्मा कर्म को करे और कर्म आत्मा की संसार अवस्था को करे, ऐसा नहीं बनता। क्या कह रहे पंडित जी ने कहा, गुरुदेव श्री ने खुलासा किया कि आत्मा कुछ कर्मों में कर दे और कर्म आत्मा में कुछ करे, ऐसा नहीं है। यहाँ संसार दशा का वर्णन करते हुए अनादि से उस दशा में कर्म निमित्त है, ऐसा कहा है। परंतु वह संसार दशा कर्म के कारण नहीं है। आत्मा अपने कारण से संसार में है। वह दशा तो आत्मा की भूल से हुई है। पहले गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की संसार दशा है, उसे कर्म नहीं करता, ऐसा कहते हैं। वह दशा आत्मा की अपनी परिणति की योग्यता से हुई है, कर्म से नहीं हुई। आत्मा राग द्वेष की पर्याय को करता है, परंतु कर्म की अवस्था को नहीं करता, ऐसा सिद्धांत यहाँ बताया है। क्या कह रहे? आत्मा अपने में राग द्वेष तो करता है क्योंकि वो आत्मा में होते हैं, पर कर्म में आत्मा कुछ नहीं करता, ये बात बताइए। इस बात को ध्यान में रखकर निमित्त नैमित्तिक संबंध को बराबर जानना चाहिए। आगे आएगा कि जब कर्म का तीव्र उदय हो तो पुरुषार्थ नहीं हो सकता, ऐसा लिखते हैं पंडित जी। और वहां तो ऊपर के गुणस्थानों से भी गिर जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म के कारण गिर जाता है। आत्मा अपनी योग्यता से उस रूप परिणमता है, उस समय कर्म निमित्त मात्र है, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए यहाँ यह सिद्धांत बतलाया है कि संसार की कोई भी अवस्था हो, उसका कर्ता आत्मा है, कर्म नहीं। और कर्म भी की किसी भी अवस्था का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा संसार अवस्था रूप होता है, अतः संसार पर्याय चेतन की विकारी अवस्था है। आत्मा की विकारी दशा, उसका नाम संसार है। वह जड़ कर्म की अवस्था नहीं है। कर्म उस अवस्था रूप होता नहीं, कर्म आत्मा की अवस्था रूप नहीं होता, और आत्मा कर्म की अवस्था रूप नहीं होता। जड़ नहीं हुआ आज तक, अनादि से कर्मों के साथ जुड़ा हुआ होते हुए भी जड़ नहीं हुआ, और कर्म के कारण वह अवस्था नहीं होती। आत्मा और कर्म दोनों न्यारे न्यारे हैं, दोनों भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। शरीर ये संसार नहीं है। क्या कह रहे? संसार किसे कहना, ये भी नहीं समझ। शरीर संसार नहीं है, स्त्री कुटुंब पैसा आदि का संयोग भी संसार नहीं है, और कर्म भी संसार नहीं है। यदि शरीर संसार हो तो शरीर जल जाने पर संसार भी जलकर राख हो जाना चाहिए। शरीर के कारण शरीर को संसार कहे तो, और मुक्ति हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तथा स्त्री पुत्रादि में भी संसार नहीं है। स्त्री पुत्रादि छोड़कर बाहर जंगल में चले गए तो अपने आप को मानते हैं हमने संसार छोड़ा। अरे संसार था ही नहीं वो। आत्मा का संसार तो आत्मा की पर्याय में है। अज्ञानी पर में और अपना संसार पर में अपना संसार मानता है, उसे तो संसार क्या है ये भी खबर नहीं। अनादि से जीव को संसार की भी खबर नहीं है। ये संसार दशा का स्वरूप समझना उससे समझ में आएगा, कल्याण होगा। तो फिर संसार रहित मोक्ष दशा की खबर तो उसे होगी कहाँ से? नहीं होती। अब कहते हैं जब तक आत्मा और कर्म का एक क्षेत्रावगाही बंधन होकर संबंध रहे हैं, वहां तक वे दोनों साथ रहते हैं। एक क्षेत्र में साथ रहते हैं, पृथक नहीं होते, और दोनों के परस्पर कारण कार्यपना बना रहता है। इसे बंधन जानना। निमित्त नैमित्तिक संबंध, कारण कार्य में निमित्त नैमित्तिक संबंध बना रहता है। आत्मा स्वयं विकार रूप कार्य करे तो कर्म निमित्त होते हैं, यह कार्य कारणपना है। और पुद्गल कर्म रूप होता है, उसमें जीव का विकारी भाव निमित्त है, यह कार्य कारणपना है। अथवा तो कर्म और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उसको यहाँ बंधन जानना। इस प्रकार मूर्तिक कर्म और अमूर्तिक आत्मा के बंधन होने में कोई विरोध नहीं। क्यों विरोध नहीं है? क्यों एक दूसरे का कुछ करते तो है नहीं, काम तो अपना अपना करते हैं। अब दुनिया में बहुत सारे पदार्थ साथ में रहते हैं। यहाँ इतना जरूर है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, ये बात कहना चाह रहे हैं। देखो सामान्य रूप से बड़े जैसे सिद्ध भगवान है, वहां पर भी पुद्गल के परमाणु है, वहां पर भी दूसरे निगोदिया जीव है, वो तो बंध रहे हैं। तो ये उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इतना ही कहना चाहिए, बंधन में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस प्रकार मूर्तिक कर्म और अमूर्तिक आत्मा के बंधन होने में कोई विरोध नहीं है।
इसी प्रकार निगोद से लेकर 14वें गुणस्थान तक के सभी जीवकों के संसार दशा है। ये संसार दशा देखो, निगोद से लेकर 14वें गुणस्थान तक संसार, 14वें गुणस्थान में अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा संसारी की लाइन में है, और निमित्त रूप कर्म का बंधन भी है, ऐसा जानना। अब इन कर्मों का बंधन अनादि का है, ये बात सिद्ध की, स्वीकार कर लेना। भगवान ने कहा है, भगवान की कही हुई बात है, ये करना योग का विषय है, इसमें ज्यादा तर्क वर्क नहीं चलते हैं, ऐसा स्वीकार कर लेना। कर्मों का अनादि बंधन है, और कर्म और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर एक दूसरे का कुछ करते हैं ऐसा संबंध कभी नहीं है। इस बात को स्वीकार करके अपनी स्वतंत्रता को समझना और अपना कल्याण करना। अब आगे घाती घाती कर्म का किस प्रकार का संबंध है ये बताएंगे, उसको हम स्वाध्याय करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।